आज हिंदुस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों को रोजगार मिले तो किसी को क्या जरूरत है। मिडिल ईस्ट या इस तरीके के देशों में छोटी छोटी मजदूरों की नौकरियां इनको करनी पड़ रही है। देश की सरकार को जरूरत है कि अब रोजगार के ऊपर काम करें। हमारे लोग क्यों जाएं बाहर, हमारे लोगों को यहाँ पे अच्छी नौकरी मिले। आप ला सकते हैं, बिल ला सकते हैं, मगर दूसरे देश की सरकार के ऊपर आपके कानून कैसे मान्य होंगे, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। मगर सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे देश में इनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो। पिछले दिनों इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है और हरियाणा के अंदर भर्ती हो रही है, और हरियाणा की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम जो है इजराइल में मजदूरी करने के लिए लोगों को भेजने वाले हैं। तो बहुत शर्म की बात है। देश के अंदर रोजगार की जरूरत है। डोडा में बीते 3 दिनों में चौथा एक तरह से अटैक था जो करने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर इसमें दीपक सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही थी कि हमने कश्मीर के अंदर शांति स्थापित कर दी, हमने कश्मीर के अंदर चुनाव बंद कर दिए, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमने असेंबली खत्म कर दी, हमने नोटबंदी ले आए, अब जो है उग्रवाद खत्म हो गया। मगर जिस तरीके से ये उग्रवाद हो रहा है, इससे पहले कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के गोली मारी गई। कश्मीरी पंडित जो है महीनों तक जम्मू के अंदर हड़ताल करते रहे, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देते रहे। जिस तरीके से चीन हमारे पूर्वोत्तर के अंदर करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हथिया चुका है। जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, जो भी हो, उनसे हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, चीन के रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। इसके ऊपर बहुत चिंता की जरूरत है। हिंदुस्तान की जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वैल्यू थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद काफी धक्का लगा है। देखिए, 26 लाख देश के नौजवान बच्चे, उनके भविष्य के साथ धोखा हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं काउंसलिंग नहीं रुकेगी, तो जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, उन मार्क्स के आधार पे बच्चों को कॉलेजों के अंदर सीटें मिल जाएंगी, तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन का क्या फायदा होगा? क्या फिर आप उस बच्चे को जो ऑलरेडी कॉलेज में चला गया उसको उससे वापस ला सकते हो? ऐसा नहीं किया जा सकता। तो काउंसलिंग ना रोक के अगर गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ का हम निपटारा ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, जिस तरीके से केंद्र सरकार डिफेंसिव है, साफ दिख रहा है कि इसके अंदर एक बड़े लेवल पे गड़बड़ियां हुई हैं, और हिंदुस्तान के डॉक्टर पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो यूएस की बात हो, यूरोप की बात हो, लंदन की, यूके की बात हो। वहां पे हमारी साख का क्या होगा जब वहां पे खबर जाएगी कि इनके यहां एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, और जो आदमी डॉक्टर बन रहा है पता भी नहीं कि वो इसके लायक था या नहीं था। आप सोचिए क्या हालत होगी। और वो बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से जिनके माँ बाप उनको कोचिंग करा रहे थे, उनका करियर जो है पूरा तबाह कर दिया आप लोगों ने, और आप इस पे जांच भी नहीं करा रहे हैं। आप खुद ही, आपके ऊपर आरोप है कि आपने गड़बड़ी करी, और आप ही उसकी जांच कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिपेंडेंट जांच हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो, और जल्दी उस जांच का रिजल्ट आए। अगर वो जांच जो है सालों तक चलती रहेगी तो ये बच्चे तो बूढ़े हो जाएंगे, इनका तो करियर खत्म हो जाएगा।